Good morning, students. Today we will continue our previous chapter number 6, Theseus and Minotaur. Today we will read from the page number 70. प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि जो एजियस था, एजियस को मिनोस ने पकड़ रखा था, उसने उसको फ्री कर दिया था, रिलीज़ कर दिया था इस कंडीशन पर कि वो हर साल एवरी ईयर 7 मैन और 7 वुमेन को भेजेगा। किसके लिए? मिनोटोर के लिए। मिनोटोर कौन था? मिनोस का सन था, जो कि क्या बन चुका था? एक विग्ड पर्सन। Now we will start from the page number 70. Theseus. Now Theseus, his son, was tall, strong and brave. यहाँ पे Theseus कौन है? Theseus is the son of Aegeus. अब फिर से वही टाइम आ गया है जब उन्हें 7 मैन और वुमेन को मिनोस के पास भेजना है। नाउ थीसियस, हिज सन, थीसियस जो कि किसका बेटा है? एजियस का। वॉज टॉल, वो बहुत लंबा, स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव है, यानी कि बहादुर है। ही ऑफर टू गो दिस टाइम, और वो कहता है कि इस बार मैं जाऊंगा। एजियस रिफ्यूज टू लेट हिज बिलव्ड सन गो। एजियस जो कि किसके फादर हैं? थीसियस के हैं। वो रिफ्यूज़ कर देते, मना कर देते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वो क्या है? उसका बिलव्ड सन है, बहुत ही अच्छा बेटा है उसका। एंड हाउ कैन आई लेट यू गेट ईटन, मैं कैसे तुम्हें खाने के लिए भेज दूँ बाय द विग्ड क्रिएचर, उस विग्ड क्रिएचर के खाने के लिए मैं तुम्हें कैसे भेज दूँ? यू विल नॉट गो, तुम नहीं जाओगे। थीसियस वाज फर्म, फर्म मीन्स वो डिटरमाइन है, उसने डिसाइड कर लिया है कि वो ही जाएगा। फादर, इट इज़ नॉट फेयर टू सेंड एथेनियन मैन एंड वुमेन टू डाई। वो अपने पापा से कह रहा है कि पापा, ये तो फेयर नहीं है कि हम एथेनियन के मैन और वुमेन को मरने के लिए उसके पास भेज दें। आई एम ब्रेव मैन, मैं एक ब्रेव मैन हूँ। एंड डू नॉट वरी, आप वरी मत कीजिए। आई प्रोमिस डैट आई विल रिटर्न अलाइव, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वापस आऊँगा। आई विल किल द क्रिएचर सो डैट वी डू नॉट हैव टू बी स्केयर्ड ऑफ किंग मिनोस एनीवेयर। क्या बोल रहा है वो? कि मैं उस क्रिएचर को, उस विग्ड क्रिएचर को मार डालूँगा ताकि वो और किसी हमें मिनोस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं हो। वी डू नॉट हैव टू बी स्केयर्ड मीन्स, स्केयर्ड मतलब होता है डरना, कि हमें और आगे अब डरने की ज़रूरत नहीं हो मिनोस से, इसलिए मैं उसको जाकर मार दूँगा। Thus Theseus reached Crete and was welcomed by King Minos' daughter Ariadne. इसलिए थीसियस जो है वो चला जाता है और रीच्ड यानी पहुंच जाता है क्रेट में, क्रेट आइलैंड में। एंड वॉज वेलकम्ड, उसका वेलकम किया जाता है। किसके, कौन करता है उसका वेलकम? जो किंग मिनोस है, उसकी डॉटर एरिडन। शी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल, और जो एरिडन है वो कैसी है? बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही खूबसूरत है। शी एडमायर्ड थीसियस फॉर हिज ब्रेवरी, वो जो एरिडन है वो एडमायर करती है, एडमायर यानी उसकी रेस्पेक्ट करती है, उसकी तारीफ़ करती है कि तुमने बहुत ज़्यादा ब्रेवरी का काम किया है, क्योंकि वो खुद अपने जो उसके जो वहाँ के पीपल हैं उन लोगों को ना बेच करके वो खुद किंग का जो सन है, जो प्रिंस है, वो खुद आ गया है उस क्रिएचर के आगे खाना बनकर। तो कह रही है कि मैं तुम्हारी ब्रेवरी से बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करती हूँ और बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम तुमने ये किया है। शी वॉज अफ्रेड डैट, लेकिन उसको इस बात का डर है। किसको डर है? जो एरिडन है। डैट थीसियस वुड बी किल्ड बाय मिनोटोर, कहीं थीसियस को मार नहीं दिया जाए। किसके द्वारा? मिनोटोर। मिनोटोर क्या है? मिनोटोर वही विग्ड क्रिएचर है जिसका जो फेस है वो तो कैसा है? बुल की तरह है, और बॉडी जो है वो ह्यूमन बीइंग की तरह है। एरिडन डिसाइडेड टू हेल्प थीसियस एस्केप एंड सीक्रेटली सेंड हिम अ लेटर। एरिडन जो है वो डिसाइड करती है कि मैं थीसियस की हेल्प करूँगी उस क्रिएचर से बचने के लिए। एंड सीक्रेटली, चुपचाप से वो उसको एक लेटर भेजती है। शी रॉट, नाउ लुक इट हेयर द लेटर विच शी रॉट। डियर थीसियस, आई रेस्पेक्ट यू फॉर योर ब्रेवरी, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ तुम्हारी ब्रेवरी के लिए। आई वॉन्ट टू हेल्प सेव द लाइव्स ऑफ योर पीपल, मैं चाहती हूँ तुम्हारे लोगों की मदद करने के लिए, उनकी लाइफ बचाने के लिए तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। आई एम सेंडिंग यू अ स्वॉर्ड एंड अ बोल ऑफ स्प्रिंग विद दिस लेटर। क्या कह रही है वो? कि इसलिए मैं तुम्हें भेज रही हूँ, एक तलवार भेज रही हूँ
और बॉल ऑफ स्ट्रिंग विद हिज लेटर, अपने लेटर के साथ एक बॉल भेज रही हूँ स्ट्रिंग की वाली और एक तलवार भेज रही हूँ। व्हेन यू एंटर द मेज़, जैसे ही तुम मेज़ में एंटर करोगे, टाई द स्ट्रिंग टू द फ्रंट डोर, जो फ्रंट डोर है उसके ऊपर इस स्ट्रिंग को टाई कर लेना, बांध लेना। टाई मीन्स उसको बांध लेना। दिस विल हेल्प यू फाइंड योर वे बैक, और ये तुम्हारी मदद करेगा तुम्हें उसी रास्ते से वापस लाने के लिए, टू द डोर टू एस्केप, बचकर वापस निकलने के लिए। द स्वॉर्ड विल हेल्प यू किल द क्रूअल क्रिएचर, और ये जो तलवार है तुम्हारी मदद करेगी उस क्रूअल क्रिएचर को मारने के लिए। योर्स एरिडन, तुम्हारी एरिडन। ये लेटर्स किसने लिखा है? मिनोस की जो डॉटर है एरिडन, उसने लिखा है। नाउ लुक इट डाउन। द नेक्स्ट नाइट इट वॉज थीसियस टर्न टू मीट मिनोटोर। अब नेक्स्ट नाइट आ गई है जब जो थीसियस है उसको कहाँ जाना है? मिनोटोर से मिलने जाना है, उसके पास जाना है। एज सुन एज द एंटर द मैट, जैसे ही वो मेज़ के अंदर एंटर हुआ, ही टाइड द स्ट्रिंग टाइटली टू द डोर, उसने टाइटली उस स्ट्रिंग को डोर से बांध दिया है। एंड थीसियस स्टार्टेड वॉकिंग इनटू द ग्लूमी एंड स्मेली मेज़, और उसने क्या करा है? उसको बांधने से क्या होगा? वो जो रास्ता ऐसा अजीब सा जो रास्ता है, अजीब सा जो वे है, उसमें वो भटकेगा नहीं। जो भूल भुलैया सा जो मेज़ बना हुआ है, उस मेज़ में वो अपने भटकेगा नहीं और अपनी जगह पर वापस आ जाएगा जहाँ से वो निकला था। बाय द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग बॉल। नाउ ही डिड नॉट सी एनीथिंग। थीसिस स्टार्टेड, थीसिस स्टार्ट करता है, थीसिस चलना स्टार्ट करता है इनटू द ग्लूमी एंड स्मेली मेज। ग्लूमी यानी बहुत ही डार्क और डिप्रेसिंग, और स्मेली यानी बदबू, अजीब सी उसमें स्मेल आ रही है, और उसमें चलना स्टार्ट करता है। ही डिड नॉट सी एनीथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसे बहुत टाइम तक कुछ नहीं दिखाई देता, वहाँ पे सिर्फ डार्कनेस होती है। बट कैप्ट हियरिंग अ लाउड रॉरिंग साउंड, लेकिन उसे क्या सुनाई दे रहा है? रॉरिंग यानी दहाड़ने का, उसके जो क्रिएचर है वो, उसके क्रिएचर की आवाज़ सुनाई दे रही है उसको, वो दहाड़ रहा है ज़ोर ज़ोर से। ही स्लोली वॉक टूवर्ड्स द साउंड, वो धीरे धीरे, ये यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है? थीसियस। थीसियस जो है वॉकड स्लोली, वो स्लोली जा रहा है टूवर्ड्स द साउंड, उस साउंड के पीछे पीछे, वो आवाज़ जहाँ से आ रही है रॉरिंग की। एंड द रीच द सेंटर ऑफ द मेज़, अब वो कहाँ पहुँच गया है? मेज़ के सेंटर में पहुँच गया है। नाउ टर्न द पेज नंबर 71। Yes, Theseus saw a 7 feet tall man like a figure with the big head of a bull. अब थीसियस जब वो बिल्कुल सेंटर में जाके पहुंच गया है मेज़ के, उसे क्या दिखाई दे रहा है? थीसियस saw a 7 feet tall, 7 फीट लंबा एक मैन है। मैन लाइक अ फिगर, मैन जैसा कोई फिगर है, विद द बिग हेड ऑफ ए बुल, और उसका हेड कैसा है? बुल की तरह है। उसका हेड तो कैसा है? बुल की तरह है, और उसका जो फिगर बना हुआ है, जो बॉडी है, वो कैसी है? आदमी की तरह है। इट हैड हेयर ऑल ओवर इट्स बॉडी, और उसकी पूरी बॉडी पर क्या है? बाल हैं, बाल बने हुए हैं एनिमल्स की तरह। इट वॉज द ड्रेडफुल मैनाटोर, और ये बहुत ही ड्रेडफुल यानी बहुत ही भयानक मैनाटोर था। उसको देखते ही बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत ही ड्रेडफुल था। इट टर्न टू फेस थीसियस एंड ग्रंटेड नॉइजली, और जो मैनाटोर था उसने थीसियस की तरफ देखा एंड ग्रंटेड नॉइजली, और उसे देखते ही बहुत तेज़ दहाड़ा, बहुत तेज़ साउंड किया, शोर मचाया, ग्रंट हों ऐसा उसने रोरिंग किया। थीसियस क्विकली ग्रैब इट्स हेड, थीसियस ने क्या करा? जल्दी से उसके हेड को पकड़ लिया, ग्रैब यानी पकड़ा, एंड स्टैप द स्वॉर्ड, और स्वॉर्ड को उसके गले पर टिका दिया। इनटू द क्रिएचर्स थ्रोट, उसके क्रिएचर के गले पर उसने उस स्वॉर्ड यानी तलवार को उसके गले पर टिका दिया। स्टैप यानी नोक, उस पर पॉइंट कर दिया उसके थ्रोट पर। एंड थीसियस किल्ड माइनोटोर, और थीसियस ने उसे माइनोटोर को किल्ड कर दिया। ही देन फाउंड हिज वे बैक टू द फ्रंट डोर ऑफ द मेज़ विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रिंग, और उसने अब वापस जाने का जो रास्ता था फ्रंट डोर पर मेज़ का, उसने वो उसको पा लिया, उसको मिल गया वो रास्ता जो भूल भुलैया जैसा बना हुआ था, क्योंकि उसने वहाँ बॉल स्ट्रिंग बांधा था, तो स्ट्रिंग की हेल्प से उसे वो वे मिल गया वहाँ से वापस जाने का। यहाँ देख सकते हैं आप, कितना भयानक है ये देखिए, लुक एट द पिक्चर। ही इज़ अ थीसियस एंड दिस इज़ अ मैनोटोर, और यहाँ उसने गले पे उसको स्टैब्ड किया, देखिए तलवार को कैसे स्टैब्ड किया और वहाँ उसके अंदर घुसेड़ दिया।
अ शिप वॉज वेटिंग फॉर हिम, बाहर उसका एक शिप जो जहाज़ होता है पानी का वो इंतज़ार कर रहा था एट द कोस्ट पर टू टेक हिम बैक टू एथेंस, उसे एथेंस वापस ले जाने के लिए। हेयर यहाँ पर थीसियस वॉज वेलकम, अब जो थीसियस था उस शिप में बैठा और वापस कहाँ आ गया, वो एथेंस आ गया। हेयर थीसियस वॉज वेलकम, यहाँ पे थीसियस का स्वागत किया गया, वेलकम किया गया एज ए हीरो, एक हीरो की तरह। एंड ग्रीटेड विद ग्रेट जॉय, और बहुत ज़्यादा उसका अभिवादन किया गया, बहुत खुशी मनाई गई और सब लोग बहुत खुश हो रहे थे और उसको हीरो मान रहे थे अपना, और उसने हीरो वाला काम भी किया था। दस द टेरर ऑफ मैनोटोर एंड द ट्रबल्स ऑफ द पीपल ऑफ एथेंस कैम टू द एंड, और इस तरीके से जो मैनोटोर का जो टेरर था, जो डर था और जो ट्रबल थी एथेंस के पीपल के, अब वो क्या हो गई थी, कम टू एन एंड, उनका अंत हो गया था, उनका खात्मा हो गया था ना। इस तरीके से आपने देखा जो प्रिंस था वो इतना ब्रेव था कि उसने अपने पीपल को भेजने के बजाय अपने फादर से कहा कि आप मुझे भेजिए, मैं जाऊंगा, और मैं ये कोई फेयर नहीं है कि हम अपने लोगों की जान को ख़तरे में डालें या उनको मार दें सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। तो इसलिए वो ब्रेवरी के साथ वहाँ गया और उसने उसको मार डाला और वापस वो आ गया, उसने अपने एथेंस, अपने किंगडम की सेफ्टी की। नाउ इट्स completed your chapter, and in the next video, in the next class, we will complete our book activities and the question answers. Okay, thank you.